हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट चैम्बर। ठीक है, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्लड है वो टू टाइप का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में, एक हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें हमारे पास मोर कार्बन डाइऑक्साइड होगी और लेस ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट होगी और डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हम ये पूरा जो फ्लो है या ब्लड सर्कुलेशन है इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी हार्ट की जो राइट साइड होती है, ठीक है, वो हमारे पास रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स। ठीक है, यानी कि हमारी जो बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड रिसीव करेगी, फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से किधर सेंड करेगी, लंग्स में। ठीक है, लंग्स का किस में हेल्प करती है, हमारे पास रिस्पायरेशन। ठीक है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स हेल्प करते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब चेंज होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो वो किसकी वजह से होगा, लंग्स की वजह से होगा। ठीक है, फिर हमारे पास लेफ्ट साइड है वो हमारे पास क्या करेगी, रिसीव करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को मिलेगा, बॉडी के सारे टिश्यूज वगैरह को। ठीक है, अब लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगी और इसको कहाँ से सेंड करेगी, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लंग्स में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर लंग्स इसको चेंज किस में करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर लंग्स से ये ब्लड किधर पास होगा, टू द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट के हमारे पास ये जो ह्यूमन हार्ट है इस बेसिस पे, ठीक है, जो वर्क कर रहा है इसे हम कहेंगे वर्क एज अ डबल पंप। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो राइट साइड है वो हमारे पास ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे रिसीव कर रही है, बॉडी से रिसीव कर रही है, किसको दे रही है, लंग्स। फिर हमारे पास यहाँ क्या है, लंग्स दोबारा इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके बॉडी में भेज रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि हमारे पास हार्ट वर्क एज अ डबल पंप। यहाँ पे हमारे पास पूरा एक पाथवे या पूरा एक फ्लो आ गया कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर ये ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा। ठीक है, यानी कि कैसे हमारे अंदर ये ब्लड मूव करेगा। ठीक है, पहले हमारे पास है राइट आर्टरियम। ठीक है, ब्लड हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी हमने कहा है कि वो पूरी बॉडी से किस में आएगा, राइट आर्टरियम। ठीक है, राइट आर्टरियम क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी पूरी बॉडी से रिसीव करेगी थ्रू दी वेना कैवा। ठीक है, वेना कैवा हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट वेन है। ठीक है, फिर जब राइट आर्टरियम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर चुकेगी तो राइट आर्टरियम से ये ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, थ्रू दी ट्राइकस्पिड वॉल। ये जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसको आप देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, फिर ट्राइकस्पिड वॉल से किधर आएगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये हमारे पास केस में राइट वेंट्रिकल्स में किधर चला जाएगा, लंग्स में। ठीक है, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया है, लंग्स में आ गया। अब ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में। अब लंग्स से जब आएगा तो लंग्स में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन की वजह से लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम से किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि सिकुड़ेंगी, जैसे कि आप पढ़ते हैं कि हार्ट में क्या है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये किस में चले जाएगा, एओर्टा। एओर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये एओर्टा आगे से स्मॉल आर्टरीज में डिवाइड होगी। ठीक है, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में, फिर आर्टरीज से किस में चला जाएगा, होल बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी में। ये एक पाथवे इसी तरह सर्कल की फॉर्म में ये एक कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। इस पाथवे को आप इधर डायग्राम में आपको मैं बताती हूँ कि आपने सबसे
सबसे पहला पॉइंट क्या देखा था कि हमारे पास होल बॉडी यानी कि पूरी बॉडी से ब्लड जो है इकट्ठा हुआ है, ठीक है। जब बॉडी से जब आएगा हार्ट की तरफ तो वो कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, ठीक है। होल बॉडी से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। राइट आर्ट्रियम में किस से किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल, ठीक है। थ्रू ट्राइकस्पिड वाल राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में किधर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में से किधर जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये लंग्स में आएगा। जब लंग्स में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चेंज होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन की वजह से किस में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम में से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा थ्रू बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। किसके जरिए आ जाएगा, थ्रू बाइकस्पिड वॉल। अब बाइकस्पिड वॉल से ये से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से किस में आएगा, एओर्टा, ठीक है। एओर्टा हमारे पास ये लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि आगे से डिवाइड होगी नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में, छोटी छोटी आर्टरीज में, फिर आर्टरीज के जरिए ये ब्लड किधर चला जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो आपने लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तब भी आपने यही राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये बाइकस्पिड वॉल, ये सारा आपने सेम वही आपने जो हार्ट का स्ट्रक्चर ये देखा था, यहाँ पे भी आपके पास वही हार्ट का स्ट्रक्चर है। और जो अभी ये आपने जो पाथवे पूरा फॉलो किया कि हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिटन फॉर्म में या आपको फ्लो चार्ट एज अ फ्लो चार्ट आपको बताया गया, और यहाँ पे सेम वही चीज़ आपको हार्ट की डायग्राम के साथ बताई हुई है कि हमारे पास ब्लड का फ्लो इस फॉर्म में होगा, बॉडी से आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद लंग्स, फिर लंग्स से हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद एओर्टा, फिर पूरी बॉडी में। ये पूरा एक पाथवे है, ये एक पूरे सर्कुलेशन है जिसमें हमारे पास जो ब्लड है वो मूव करता है और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन का है। जो हमारे पास ब्लड होता है जो ब्लड का फ्लो है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि हार्ट के राइट आर्ट्रियम से लंग्स में आना, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट में जाना, इस पूरे प्रोसेस को इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है तो उस वक्त हमारे पास जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है ये सारा एट अ लोअर प्रेशर उसका लो होता है। बिकॉज प्रेशर लो इसलिए होता है कि हमारे पास जब ब्लड आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करके लंग्स में आए तो लंग्स में हमारे पास जो है लंग्स में हमारे पास इतना हम लोगों उसको टाइम मिल सके कि हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मींस कि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की एडिशन हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिमूव हो सके, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये ब्लड जो है इस लेवल पे हमारे पास लो प्रेशर पे होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन हम कहते हैं जब हमारे पास हार्ट से बॉडी टिश्यू में ब्लड जाएगा, ये बॉडी टिश्यू से दोबारा हार्ट में आएगा। जो नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अब हार्ट से आगे किधर चला गया, पूरी बॉडी में, ठीक है, होल बॉडी से, फिर होल बॉडी का आप देखेंगे दोबारा हार्ट में आएगा। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिसमें हमारे पास जो हार्ट है उससे ब्लड किधर जाएगा, बॉडी में, फिर बॉडी से दोबारा हार्ट में आएगा। इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है उसमें हमारे पास प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें ब्लड एट अ लोअर प्रेशर होगा देन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हाई इसलिए होता है ताकि जो ब्लड है वो तेजी से फ्लो करे और बॉडी के जितने भी टिश्यू होंगे या जितने भी बॉडी के पार्ट्स होंगे उस तक वो ब्लड पहुंच सके, ठीक है। हाई प्रेशर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इसलिए होती है कि ब्लड जो है वो इजीली जितने भी बॉडी के पार्ट हैं हर एक पार्ट तक पहुंच सके, ठीक है। लास्ट में फिर आपके पास वही पॉइंट बताया हुआ है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, लोअर प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो का। इसलिए लोअर प्रेशर होता है ताकि हमारे पास वहाँ पे लंग्स में उसको टाइम मिल सके फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। लो ब्लड फ्लो होता है, लो स्पीड होती है उस ब्लड की
बिकॉज इट गेव अ सफिशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये अभी हमारे पास जो है ये एक टॉपिक है जिसमें आपने क्या देखा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। ठीक है, इस डायग्राम से आपको इजीली जो है पता चल जाएगा कि हमारे पास ब्लड जो है वो हार्ट और बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। यहाँ पे ये टॉपिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ख़त्म हो गया।